सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो अभी रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो पॉलीकैब इंडिया की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर 52 वीक हाई से देखोगे तो लगभग 4.5% के नीचे है, यानी कि बोल सकते हैं कि कंपनी अपने 52 वीक हाई के आसपास ही आपको ट्रेड करती हुई दिखी है। अब देखो दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है, जब से हमें अल्ट्राटेक की न्यूज़ सुनने को मिली थी कि वो केबल्स एंड वायर सेगमेंट में उतरने वाले हैं, तो उसके बाद हमें पॉलीकैब इंडिया और केए इंडस्ट्री और हैवेल्स, इन तीनों में काफ़ी बड़ी क्रैश देखने को मिली थी। बट उसके बाद जो एक्सपेक्टेशंस होता है इन्वेस्टर्स का कि कंपनी के नंबर्स आगे चलकर हमें स्लो होते हुए दिख सकते हैं, तो इसके लिए जो नए प्लेयर्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे उस मार्केट में एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए। और इसी पीरियड में अगर देखोगे तो अल्ट्राटेक ने जितनी बड़ी अनाउंसमेंट की थी, उस अनाउंसमेंट को उन्होंने और बड़ा नहीं किया। उसके बाद हमें कोई मेजर अनाउंसमेंट अल्ट्राटेक की तरफ से सुनने को मिली नहीं थी। इस वजह से बोल सकते हैं जो एक फियर था कि एशियन पेंट जो मार्केट शेयर लूज़ की है बिरला ओपस के आने की वजह से, वो फेयर पॉलीकैब इंडिया से चला गया। और इसी पीरियड में अगर पॉलीकैब इंडिया के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले। पिछले एक साल में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 37% से ग्रो करता हुआ दिखा। इस क्वार्टर 2 में कंपनी के जो अर्निंग्स थे वो हमें अच्छे रिपोर्ट होते हुए देखने को मिले, भले अर्निंग्स के बाद कंपनी में 4% की गिरावट हमें देखने को मिली। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न भी हमने डिस्कस कर रखा था कि कंपनी का 3 सेगमेंट है, एक है वायर्स एंड केबल्स का, एक है एफएमईजी का और एक है ईपीसी का। तो ईपीसी बिजनेस की तरफ से कुछ खास कंट्रीब्यूशन हमें आती हुई दिखी नहीं। इसी वजह से कंपनी के नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी मार्केट को अच्छा लगा नहीं। बट दोस्तों, अगर क्वार्टर 2 की बात कर रहे हैं तो क्वार्टर 2 के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो कि इस कंपनी का लेटेस्ट अपडेट हो चुका है, जहाँ पर प्रोमोटर के स्टेक हमें डिक्रीज़ होते हुए दिखे हैं। 63.01% प्रोमोटर का स्टेक था क्वार्टर 1 में, जो कि घटकर 61.53% हो चुका है। लगभग बोल सकते हैं 1.5% स्टेक प्रोमोटर ने डायलूट किया है इस क्वार्टर 2 में। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोमोटर की स्टेक कम हुआ है, ये चीज़ हमारे लिए शॉकिंग है, क्योंकि अगर देखोगे पिछले 3-4 साल की हिस्ट्री, तो एवरी क्वार्टर प्रोमोटर की स्टेक कुछ ना कुछ परसेंटेज से आपको कम होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे लिए शॉकिंग नहीं है। तो प्रोमोटर के स्टेक कम होते हैं तो क्यों होते हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ई शॉप्स। प्रोमोटर जो हैं वो अपनी एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स देने के लिए कंपनी के शेयर्स दे देते हैं और इसी वजह से प्रोमोटर के स्टेक्स डायलूट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बट इसी पीरियड में अगर हम एफआईएस की बात करें तो उसका इंटरेस्ट ज़बरदस्त दिखा है भाई। 11.45% स्टेक ओन करती थी ये लास्ट क्वार्टर में, यानी कि Q1 में, जो कि बढ़कर ऑलमोस्ट 14% हो चुका है। और अगर हम डीआईएस की बात करें तो 11.61% था स्टेक उनका, जो कि 11.70% हो चुका है। पब्लिक की बात करें तो उनके स्टेक्स हमें डिक्रीज़ होते हुए दिखे हैं, यानी कि जो अल्ट्राटेक की न्यूज़ की वजह से पब्लिक पैनिक कर रही थी, उसी के स्टेक लगातार कम हो रहे हैं। बाकी उनके जो स्टेक है वो एफआईएस और डीआईएस के पास हमें जाते हुए देखने को मिले हैं पिछले 3-4 क्वार्टर में। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशंस की कन्विक्शंस अभी भी है इस पर्टिकुलर कंपनी में, यानी कि पॉलीकैब इंडिया में। बाकी इन सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। अब दोस्तों, टाटा मोटर्स इसको बोलना बंद करना पड़ेगा। टाटा मोटर्स अब इसका नाम नहीं है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड नाम है। काफ़ी सारे ब्रोकर में टाटा मोटर्स ही नाम अभी तक शो हो रहा है, एनएससी भी टाटा मोटर्स दिखा रही है, बट हाँ,
अब टाटा मोटर्स ये नहीं है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स है, 24 अक्टूबर का इफेक्टिव डेट है। उस दिन तक जितने भी ब्रोकर हैं, एक्सचेंज है, सभी में आपको टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब डीमर्जर की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है डीमर्जर हमें 1:1 की रेशियो में देखने को मिला था। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर्स तो उनके पास हैं जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर थे, बट कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स का शेयर हमें कब मिलेगा। तो देखो दोस्तों, कंपनी ने बता दिया था कि 16 अक्टूबर को आपके डिमेट अकाउंट में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स का जो शेयर है वो क्रेडिट हो जाएगा। 1:1 का रेशो था, यानी कि 10 शेयर है तो 10 शेयर उसका भी मिल जाएगा आपको, डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट अगर डिमेट अकाउंट में क्रेडिट आपका हो गया तो भी क्या मतलब, अगर मार्केट में आप सर्च करने जाओगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स को तो आपको दिखेगा ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपके डिमेट अकाउंट में ज़रूर वो है, बट उसकी लिस्टिंग हुई नहीं है। उसकी लिस्टिंग अगले महीने यानी कि नवंबर के महीने में हमें देखने को मिलेगी। तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर जो कंफ्यूज थे कि डिमेट अकाउंट में क्रेडिट की तो मेल आ गई हमारे पास, बट ढूंढ रहे तो मिल ही नहीं रही है भाई। तो नहीं इसलिए मिल रही है क्योंकि इसकी लिस्टिंग हुई नहीं है। तो लिस्टिंग कब होगी? नवंबर के महीने में। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, कन्फ्यूज़ मत होना। बाकी अगर रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली है, मल्टीपल नेगेटिव न्यूज़ की वजह से। और इन सारी चीज़ों की वजह से उम्मीद तो रहेगा कि Q2 के अर्निंग्स से वंस अगेन हम कुछ खास एक्सपेक्टेशन रख कर ना चलें। और Q2 के अर्निंग्स में अगर मान लो इसका डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर भी देता है तो JLR अकेला काफ़ी है पूरे नंबर्स को ख़राब करने के लिए। और JLR का भी रिसेंटली जो प्रोडक्शन शटडाउन की न्यूज़ थी उससे इन्होंने जितना लॉस किया है उतना प्रॉफिट तो इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर भी नहीं किया था। तो इस चीज़ को आप समझो। तो अब देखते हैं कि कंपनी के Q2 के डेट्स हमें कब आते हुए देखने को मिलते हैं, बट अर्निंग्स आने से पहले जो बड़ी बड़ी न्यूज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई खबर होगी तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन आप कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ मिलता है, लाइक कंपनी से रिलेटेड जो प्रॉपर एनालिसिस के साथ चार्ट चाहिए होता है वो भी आपको देखने को मिलती है। न्यूज़ एंड अपडेट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या कंपनी से रिलेटेड, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स भी आपको दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों VBL की बात करते हैं। तो देखो VBL पिछले कुछ टाइम में मल्टीपल नेगेटिव न्यूज़ की वजह से आपको ख़राब परफॉर्म करती हुई दिखी है। 52 वीक हाई से लगभग 30% का गिरावट इस कंपनी में दिखेगा। अब मल्टीपल नेगेटिव न्यूज़ की बात अगर हम कर रहे हैं तो कौन कौन से नेगेटिव न्यूज़, तो सबसे पहला भाई कंपनी के अर्निंग्स। अगर हम बात करें पिछले 4-5 सालों की हिस्ट्री के बारे में तो आपको काफ़ी रेयर दिखेगा कि VBL ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ दिखाई है। और कंपनी का अब तक का जो सबसे बेस्ट क्वार्टर रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर का वो Q1 ही रहा है। उसमें तो कंपनी अच्छे नंबर भी दिखाती है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ भी अच्छा दिखाती है। बट इस बार कंपनी ने 2.5% की डी ग्रोथ रिपोर्ट की थी, जो कि एक तरह से कंपनी के लिए नेगेटिव था। उसके अलावा कैंपा कोला के बढ़ते मार्केट शेयर, भले कैंपा कोला के टेस्ट को पसंद लोग ना करें, बट उनके जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो शॉपकीपर को ज़रूर अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा बच रहा है। और मार्जिन ज़्यादा बच रहा है तो उस केस में VBL का जो मार्केट शेयर है वो भी लूज़ होता हुआ दिखा है थोड़ा सा। और अल्टीमेटली दोस्तों इन सारी चीज़ों को अगर काउंटर करना है तो VBL को नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी सारे जो कंज्यूमर्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हैं उसको अट्रैक्ट कर सके, लाइक स्टिंग। अभी उन्होंने नींबूज इंट्रोड्यूस किया था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मैंने ट्राई भी किया था। और ऐसे काफ़ी सारे अगर वो न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनका वापस से मार्केट में पकड़ बन सकता है। और इस चीज़ को VBL मैनेज करेगी अभी के टाइम पे, अगर वंस अगेन उनको मार्केट शेयर गेन करना है तो। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें GST की, तो GST का जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है बेवरेजेस फील्ड में, उस GST इम्पैक्ट की वजह से VBL को फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कैंपा कोला जो है वो अपने प्राइस स्ट्रक्चर की वजह से काफ़ी पॉपुलर है शॉपकीपर के बीच में। बट GST की वजह से अगर उनके प्राइस बढ़ते हैं तो उस केस में अगर वो मान लो मार्जिन्स को रिड्यूस करती है तो शॉपकीपर वंस अगेन उसके तरफ जाना प्रेफर करेंगे जिसकी डिमांड है मार्केट में, लाइक कोको कोला या फिर पेप्सी की प्रोडक्ट की बात करें तो ये चीज़ आपको समझनी है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो वहाँ पर FIS के इंटरेस्ट इस क्वार्टर में हमें इंक्रीज़ होती हुई दिखी है। और इनफैक्ट DIAS ने भी अपने स्टेक्स को इस क्वार्टर में इंक्रीज़ किया है। प्रोमोटर के स्टेक डाइल्यूट हुए हैं, बट FIS और DIAS की इंटरेस्ट हमें इस कंपनी में थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है पिछले, अगर हम बात करें 3 महीनों के बारे में तो
तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना, बट सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो नाम है दोस्तों HDFC AMC। रिसेंटली कंपनी ने अपने Q2 के नंबर्स को रिपोर्ट किया था, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट 24% से ग्रो किया और साथ में कंपनी ने फर्स्ट एवर बोनस अनाउंसमेंट भी की है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।